तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन देखा था कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, और आज हमारा डिवीजन होने वाला है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। यानी पहले हमने देखा एडिशन, फिर हमने देखा सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। ठीक है, यानी किस तरीके से हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, उनके सारे फंडामेंटल को आज क्लियर करेंगे। और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए थे मल्टीप्लिकेशन में। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एक बार जरूर यस लिखिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं और आप चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन फ्रैक्शंस की बात करें, बहुत आसान, बहुत इजी। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो डिवीजन में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, कीप चेंज फ्लिप। यहां देखिए, अगर आपको a अपॉन बी एंड डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी दिया हुआ है तो देखिए हम क्या करेंगे। ये जो आपका टर्म दिख रहा है a बाई बी को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी लेफ्ट साइड में जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है यानी a बाई बी है, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब भाग के जगह पे यानी जो डिवाइड है, डिवाइड के जगह पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। देखिएगा, सिंपल समझिएगा, डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। और जैसे ही हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिखते हैं तो यहां पे जो सेकंड टर्म आपका सी अपॉन डी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको फ्लिप कर देंगे, यानी ऊपर नीचे कर देंगे। यानी नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे, यानी डी अपॉन सी हो जाएगा। क्लियर? ओके, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन पार्ट है वो एज इट इज रहेगा a बाई बी, और भाग हटा के हम क्या देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और c अपॉन डी है तो क्या कर देंगे, d अपॉन सी कर देंगे। जैसे एग्जांपल आपका देखिए, 2/5 डिवाइड बाई 2/7 दिया हुआ है, तो 3/5 सॉरी, तो 3/5 तो एज इट इज रहेगा, और भाग हटा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2/7 है तो क्या कर देंगे, 7/2। और चूंकि मैंने बताया है मल्टीप्लीकेशन, ऊपर वाले टर्म का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले टर्म का नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो 21/10 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप बताइए अपने खुद से, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड में आपका 1/5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग एक बार बताइए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, एक बार मैच कर लीजिए। 2/3 क्या होगा, 2/3 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। भाग हटाए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 10/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी आपको समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, इन 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है और प्रॉपर अच्छी तरीके से नोट्स में लिखते चलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।